चर्चा करेंगे सुब्रत रॉय का आखिर क्या होगा। इस बीच आपको हम ये बता दें कि थोड़ी देर में ही सुब्रत रॉय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दिल्ली के ललित होटल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है और पुलिस की एक टीम ललित होटल के लिए रवाना हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की दोषी सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय की मुश्किलें आज बढ़ सकती हैं। और इस बीच आपको बता दें, उन्होंने एक भावनात्मक प्रेस रिलीज की है जिसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है। मैं कानून का सम्मान करता हूं, पहली लाइन उन्होंने अपनी इस प्रेस रिलीज की कही है। दूसरी लाइन वो आगे लिखते हैं कि मैं भागने वाला नहीं हूं और मेरी कोर्ट से अपील है कि मुझे 3 मार्च तक का वक्त दिया जाए। आज 28 तारीख है और 4 तारीख तक उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए किसी भी वक्त। और इस बीच आपको बता दें, मां की तबीयत का उन्होंने हवाला दिया है और डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है। इसी वजह से वो चाहते हैं कि उनकी मां के साथ उन्हें समय बिताने का मौका मिले। थोड़ी देर में सुब्रत रॉय की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के होटल ललित में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आरोप क्या है ये भी समझ लीजिए। आरोप ये है कि 10,000 करोड़ रुपए के जो निवेशक हैं उनका रुपया नहीं लौटाया। 10,000 करोड़ रुपए निवेशकों के नहीं लौटाए हैं सहारा की 2 कंपनियों ने और इसी के तहत मामला चल रहा है। मेरी मां बहुत बीमार है, गैर जमानती वारंट वापस लिया जाए, मैं 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट जरूर पहुंच जाऊंगा, ये कहना है सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा का। लेकिन इस बीच आपको बता दें, उन्होंने एक अर्जी भी इससे संबंधित डाली है जिसमें अब से थोड़ी देर बाद सुनवाई होनी है। कोर्ट का क्या रुख होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें, हमारे संवाददाता प्रभाकर मिश्रा जैसा बता रहे थे कि इस तरह से प्रेस रिलीज करना भी ये कोर्ट की अवमानना समझा जाता है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, सुनवाई 10:30 बजे होनी थी, फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है और साथ ही साथ क्या मुमकिन है कि आज सुब्रत रॉय सहारा को राहत मिले? देखिए, जिस तरह का घटनाक्रम कल हुआ और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, ऐसे में उम्मीद बहुत कम की जा रही है, क्योंकि जो कल जिस तरह से उन्होंने पेपर में विज्ञापन दिया था देश के तमाम उसमें, और लेकिन उसके बाद जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और उसमें अनकंडीशनल माफी मांगी है, तो हो सकता है एक कयास लगाया जा रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसको कंसीडर करे और उन्हें देखना दिलचस्प होगा कि अभी उनकी तरफ कितनी होनी है। उनके एडवोकेट राम जेठमलानी कोर्ट के सामने अब तक लगाकर ये कहे कि जो हुई है गलती हुई है उसे माफ किया जाए और रिकॉल किया जाए वारंट ऑर्डर। तो अब बहुत मुश्किल से बहुत कम समय थी जब पूरे देश को पता चलेगा कि सहारा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है। नहीं, अगर राहत नहीं मिलती है प्रभाकर, तो सुब्रत रॉय सहारा के पास सरेंडर करने के अलावा क्या कोई विकल्प बचता है? देखिए प्रीति, देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश है, ऐसे में किसी दूसरे कोर्ट का कोई अधिकार नहीं बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट से अगर रियायत नहीं मिलती उन्हें, तो और किसी कोर्ट से रियायत नहीं मिलती है। मतलब साफ है तो उन्हें हर हाल में सरेंडर करना ही होगा। तो यह देखना होगा कि आज अगर कोर्ट, चूंकि जिस तरह से उन्होंने भावनात्मक अपील की और जिस तरह से चिट्ठी लिखी है और ये कहा करके कि उन्होंने उनसे गलती हुई है, उन्हें माफ किया जाए और वो कोर्ट के हर डायरेक्शन को मानने को तैयार है। तो ये देखना होगा कि जब ये बात जिस प्रेस रिलीज की आप बात कर रहे हैं, वो प्रेस रिलीज हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। आखिर उस प्रेस रिलीज में क्या कहा है सुब्रत रॉय सहारा ने? मैं भागने वाला आदमी नहीं हूं, मैं कानून का सम्मान करता हूं। और साथ ही साथ उन्होंने आगे लिखा है, मैं कल सहारा शहर से बाहर गया था। और इसके अलावा सुब्रत रॉय ने इस प्रेस रिलीज में लिखा है कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से मैं चाहता हूं कि मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए अपनी मां के साथ समय बिताने का। मैं कल सहारा शहर से बाहर गया था, मैं भागने वाला आदमी नहीं हूं। प्रेस रिलीज जो की है जारी उन्होंने ये बातें कही हैं। लेकिन प्रभाकर, क्या अभी मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इस भावनात्मक पक्ष पर ध्यान दे सकता है? देखिए, इस भावनात्मक अपील ऐसी बात है जिस पर कुछ पर कयास नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जहां तक बात है कि फिर एक मिनट में आपको बताना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि सहारा की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया। तो प्रभाकर, हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया है। इसका मतलब अब विकल्प के तौर पर क्या बचता है, वो ये कि या तो सरेंडर करना होगा सुब्रत रॉय सहारा को या फिर किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच ललित होटल में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन जो बड़ी खबर अभी हमारे संवाददाता ने दी है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट में आज इस बाबत सुनवाई होनी थी कि उन्होंने मोहलत मांगी थी 3 मार्च तक मां के साथ रहने की, लेकिन उस मोहलत पर याचिका जो थी उसे खारिज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसका सीधा मतलब ये कि सुब्रत रॉय की मुश्किलें अब आने वाले दिनों में या हो सकता है आज ही और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दें। उनकी 2 कंपनियों पर 10,000 करोड़ रुपए बकाया है निवेशकों का।